कर्मचारियों की हड़ताल और सरकारी कामकाज पर असर। प्रदेश भर में 29 से 31 दिसंबर तक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहने वाले हैं। इससे सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका है। कर्मचारियों ने लंबित मांगों के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया है, जिसके चलते जनसेवा, राजस्व संबंधी और कार्यालयीन गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सरकार बातचीत से हल निकालने की कोशिश कर रही है। पुलिस विभाग में सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में पुलिस विभाग में 526 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आवेदन प्रक्रिया से लेकर शारीरिक परीक्षण तक की रूपरेखा तय कर ली गई है। अधिकारियों के अनुसार भर्ती में पारदर्शिता रखी जाएगी और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। रायपुर में मांस मटन बिक्री पर रोक। रायपुर प्रशासन ने 2 दिनों तक मांस और मटन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध धार्मिक आयोजनों और स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस तक निलंबित किया जा सकता है। जांजगीर में दुष्कर्म का मामला। जांजगीर क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला से चाकू की नोक पर 3 दिनों तक दुष्कर्म किए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। विवादित टिप्पणी पर गिरफ्तारी। देवताओं पर विवादित टिप्पणी के बाद गिरफ्तार किए गए अमित बघेल को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिमांड अवधि में मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जाएगी। जमीन के दाम पर राजनीति। छत्तीसगढ़ में जमीन के दाम बढ़ने के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद बृज मोहन अग्रवाल ने आर्थिक रेड पर चोट पहुंचने का आरोप लगाया। वहीं भूपेश बघेल ने इसे कैबिनेट की मंजूरी से लिया गया निर्णय बताया। प्रदीप मिश्रा की कथा और अफवाह। प्रदीप मिश्रा 7 दिसंबर से शिव महापुराण की कथा करने वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर 700 रुपए में पास बेचने की अफवाह फैल रही है। आयोजकों ने इसे झूठा बताते हुए प्रवेश को बिल्कुल निःशुल्क बताया है। धान खरीद केंद्र पर विवाद। जांजगीर के एक धान खरीद केंद्र में नमी वाला धान लौटाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि किसानों ने कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विभाग ने सुरक्षा पर सवाल उठने के बाद जांच शुरू की है। मेडिकल स्टूडेंट्स का ठगी रैकेट। छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल स्टूडेंट्स का ठगी रैकेट सामने आया है, जिन्हें मुन्ना भाई MBBS कहा जा रहा है। ये दोनों 15 सालों में करोड़ों की वसूली कर चुके हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। मानव तस्करी का गंभीर मामला। मानव तस्करी का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिसमें 2 युवतियों को मध्य प्रदेश में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस ने मुख्य महिला आरोपी और खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली अहम बैठक आज होने वाली है। इसमें दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा और आंदोलन को तेज करने पर चर्चा होगी। फर्जी बैगा प्रमाण पत्र पर नौकरी। छत्तीसगढ़ में 55 लोगों ने बैगा जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली है। मामला सामने आने पर इन सभी नियुक्तियों की दोबारा जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। मतांतरण पर सख्त कानून। छत्तीसगढ़ सरकार जबरन और धोखे से कराए जा रहे मतांतरण को रोकने के लिए नया सख्त कानून लाने जा रही है। प्रस्तावित बिल में 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। व्यापम परीक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन। 7 दिसंबर को होने वाली व्यापम परीक्षा में के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। काला, नीला और हरे रंग के कपड़ों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षार्थियों को सादे हल्के रंग के कपड़े पहनने का निर्देश दिया गया है। बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार। प्रदेश में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी को गुस्साई भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पेंशन सत्यापन अनिवार्य। पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाना होगा, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को चुनिंदा पर्यटन स्थलों की यात्रा पर सरकार आर्थिक सहयोग देगी, जिससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 58,000 से अधिक राशन कार्ड सदस्यों के नाम सिस्टम में ब्लॉक कर दिए गए हैं। विभाग ने अपील की है कि जल्द जानकारी अपडेट कराएं। मोमोज खाने से फूड पॉइजनिंग। एक इलाके में मोमोज खाने से 20 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं।
नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है और लोगों को सड़क किनारे खाने से बचने की सलाह दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों में औसतन 80 पैसे से ₹1.20 तक की बड़ी कटौती की गई है। अचानक बढ़ी सर्दी। प्रदेश में सर्दी ने अचानक जोर पकड़ लिया है। उत्तरी इलाके के एक जिले का तापमान गिरकर सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। किसान के खेत में आगजनी। जांजगीर चांपा जिले में एक किसान के खेत में आग लगने से धान की खरही जलकर राख हो गई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। महानदी जल विवाद पर बैठक। महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की संयुक्त तकनीकी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई है। नक्सलवाद उन्मूलन लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाएगा। रेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि। संसद में बताया गया कि रेल बजट में पिछले वर्षों की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2009-14 की तुलना में लगभग 22 गुना अधिक है। शिक्षाकर्मी का हंगामा। चांग भक्कर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षाकर्मी द्वारा नशे की हालत में हंगामा करने पर शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है। बिलासपुर में बर्थडे सेलिब्रेशन पर गिरफ्तारी। बिलासपुर में रसूखदार परिवारों के युवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिल्मी अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेशन करते नजर आए, जिसके बाद 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत हजारों गरीब परिवारों को नए पक्के घरों की चाबी सौंपी गई है। बिलासपुर जल संकट। बिलासपुर शहर में लंबे समय से जारी जल संकट अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि नहर की मरम्मत का काम पूरा हो गया है।